चैप्टर 2। आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे आकार देती हैं और इसके विपरीत। बुरी आदतों को दोहराना इतना आसान क्यों है और अच्छी आदतें बनाना इतना मुश्किल? कुछ ही चीजें आपके जीवन पर आपकी दैनिक आदतों को सुधारने से ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव डाल सकती हैं। और फिर भी यह संभावना है कि अगले साल इस समय आप कुछ बेहतर करने के बजाय वही काम कर रहे होंगे। अच्छी आदतों को कुछ दिनों से ज्यादा समय तक बनाए रखना अक्सर मुश्किल लगता है, भले ही ईमानदारी से प्रयास किया जाए और कभी कभार प्रेरणा मिले। व्यायाम, ध्यान, जर्नलिंग और खाना पकाने जैसी आदतें 1 या 2 दिन के लिए ठीक रहती हैं और फिर परेशानी बन जाती हैं। हालांकि एक बार जब आपकी आदतें बन जाती हैं, तो वे हमेशा के लिए बनी रहती हैं, खासकर अवांछित आदतें। हमारे सबसे अच्छे इरादों के बावजूद जंक फूड खाने, बहुत ज्यादा टीवी देखने, टालमटोल करने और धूम्रपान जैसी अस्वास्थ्यकर आदतों को छोड़ना असंभव लग सकता है। अपनी आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौतीपूर्ण है। 1, हम गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं और 2, हम अपनी आदतों को गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में मैं पहले बिंदु को संबोधित करूंगा। अगले अध्यायों में मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। हमारी पहली गलती यह है कि हम गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं। मेरा क्या मतलब है, यह समझने के लिए मान ले कि परिवर्तन 3 स्तरों पर हो सकता है। आप उन्हें प्याज की परतों की तरह कल्पना कर सकते हैं। व्यवहार परिवर्तन की 3 परतें। पहली परत आपके परिणामों को बदलना है। यह स्तर आपके परिणामों को बदलने से संबंधित है। वजन कम करना, किताब प्रकाशित करना, चैंपियनशिप जीतना। आपके द्वारा निर्धारित अधिकांश लक्ष्य परिवर्तन के इस स्तर से जुड़े हैं। दूसरी परत आपकी प्रक्रिया को बदलना है। यह स्तर आपकी आदतों और प्रणालियों को बदलने से संबंधित है। जिम में एक नई दिनचर्या को लागू करना, बेहतर वर्कफ्लो के लिए अपने डेस्क को साफ करना, ध्यान अभ्यास विकसित करना। आपके द्वारा बनाई गई अधिकांश आदतें इस स्तर से जुड़ी हैं। तीसरी और सबसे गहरी परत आपकी पहचान को बदलना है। यह स्तर आपकी मान्यताओं को बदलने से संबंधित है। आपका विश्व दृष्टिकोण, आपकी आत्मछवि, अपने और दूसरों के बारे में आपके निर्णय। आपके ज्यादातर विश्वास, धारणाएं और पूर्वाग्रह इसी स्तर से जुड़े हैं। परिणाम इस बारे में हैं कि आपको क्या मिलता है। प्रक्रियाएं इस बारे में हैं कि आप क्या करते हैं। पहचान इस बारे में है कि आप क्या मानते हैं। जब ऐसी आदतें बनाने की बात आती है जो लंबे समय तक टिकती हैं, जब 1% सुधार की प्रणाली बनाने की बात आती है, तो समस्या यह नहीं है कि एक स्तर दूसरे से बेहतर या बुरा है। बदलाव के सभी स्तर अपने अपने तरीके से उपयोगी होते हैं। समस्या बदलाव की दिशा है। बहुत से लोग अपनी आदतों को बदलने की प्रक्रिया इस बात पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। यह हमें परिणाम आधारित आदतों की ओर ले जाता है। विकल्प पहचान आधारित आदतें बनाना है। इस दृष्टिकोण के साथ हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। कल्पना करें कि 2 लोग सिगरेट पीने से मना कर रहे हैं। जब उन्हें सिगरेट पीने की पेशकश की जाती है, तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह एक उचित प्रतिक्रिया की तरह लगता है, लेकिन यह व्यक्ति अभी भी मानता है कि वह एक धूम्रपान करने वाला है जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि उनका व्यवहार बदल जाएगा, जबकि वे वही विश्वास रखते हैं। दूसरा व्यक्ति यह कहकर मना कर देता है, नहीं धन्यवाद, मैं धूम्रपान नहीं करता। यह एक छोटा सा अंतर है, लेकिन यह कथन पहचान में बदलाव का संकेत देता है। धूम्रपान उनके पिछले जीवन का हिस्सा था, न कि उनके वर्तमान जीवन का। वे अब खुद को धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं पहचानते। ज्यादातर लोग सुधार करने के लिए निकलते समय पहचान बदलने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। वे बस सोचते हैं, मैं पतला होना चाहता हूं। परिणाम,
और अगर मैं इस आहार पर टिका रहूंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा। प्रक्रिया: वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए यह तय करते हैं, बिना उन विश्वासों पर विचार किए जो उनके कार्यों को प्रेरित करते हैं। वे खुद को देखने के तरीके को कभी नहीं बदलते और उन्हें एहसास नहीं होता कि उनकी पुरानी पहचान बदलाव के लिए उनकी नई योजनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। हर कार्य प्रणाली के पीछे विश्वासों की एक प्रणाली होती है। लोकतंत्र की प्रणाली स्वतंत्रता, बहुमत के शासन और सामाजिक समानता जैसी मान्यताओं पर आधारित होती है। तानाशाही की व्यवस्था में पूर्ण अधिकार और सख्त आज्ञाकारिता जैसी मान्यताओं का एक बहुत अलग सेट होता है। आप लोकतंत्र में अधिक लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करने के कई तरीकों की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन तानाशाही में ऐसा व्यवहार परिवर्तन कभी भी जमीन पर नहीं उतरेगा। यह व्यवस्था की पहचान नहीं है। मतदान एक ऐसा व्यवहार है जो कुछ मान्यताओं के तहत असंभव है। चाहे हम व्यक्तियों, संगठनों या समाजों की चर्चा कर रहे हों, एक समान पैटर्न मौजूद है। कुछ मान्यताएं और धारणाएं हैं जो व्यवस्था को आकार देती हैं, आदतों के पीछे एक पहचान। जो व्यवहार स्वयं के साथ असंगत है वह टिक नहीं सकता। आप अधिक पैसा चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी पहचान किसी ऐसे व्यक्ति की है जो निर्माण करने के बजाय उपभोग करता है, तो आप कमाने के बजाय खर्च करने की ओर आकर्षित होते रहेंगे। आप बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं, लेकिन अगर आप उपलब्धि से ज्यादा आराम को प्राथमिकता देते रहेंगे, तो आप प्रशिक्षण के बजाय आराम करने की ओर आकर्षित होंगे। अगर आप अपने पिछले व्यवहार को जन्म देने वाली अंतर्निहित मान्यताओं को कभी नहीं बदलते हैं, तो अपनी आदतों को बदलना मुश्किल है। आपके पास एक नया लक्ष्य और एक नई योजना है, लेकिन आपने खुद को नहीं बदला है। बोल्डर, कोलोराडो के एक उद्यमी ब्रायन क्लार्क की कहानी एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। क्लार्क ने मुझे बताया, जब से मैं याद कर सकता हूं, मैं अपने नाखूनों को चबाता आया हूं। जब मैं छोटा था, तब यह एक नर्वस आदत के रूप में शुरू हुआ और फिर एक अवांछनीय सौंदर्य अनुष्ठान में बदल गया। एक दिन मैंने अपने नाखूनों को चबाना बंद करने का संकल्प लिया, जब तक कि वे थोड़े बड़े न हो जाए। केवल सचेत इच्छा शक्ति के माध्यम से मैं ऐसा करने में कामयाब रहा। फिर क्लार्क ने कुछ आश्चर्यजनक किया। मैंने अपनी पत्नी से मेरा पहला मैनिक्योर शेड्यूल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मेरा विचार था कि अगर मैं अपने नाखूनों की देखभाल के लिए पैसे देना शुरू कर दूं, तो मैं उन्हें चबाऊंगी नहीं। और यह काम कर गया, लेकिन पैसे के लिए नहीं। जो हुआ वह यह कि मैनिक्योर ने मेरी उंगलियां पहली बार बहुत अच्छी दिखाई दी। मैनिक्योरिस्ट ने यहां तक कहा कि चबाने के अलावा मेरे नाखून बहुत स्वस्थ और आकर्षक हैं। अचानक मुझे अपने नाखूनों पर गर्व होने लगा। और भले ही मैंने कभी ऐसा करने की इच्छा नहीं की थी, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ा। मैंने तब से अपने नाखूनों को कभी नहीं चबाया, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मुझे अपने नाखूनों की उचित देखभाल करने पर गर्व है। आंतरिक प्रेरणा का अंतिम रूप तब होता है जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। यह कहना एक बात है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो यह चाहता है। यह कहना बहुत अलग बात है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो यह चाहता है। अपनी पहचान के किसी विशेष पहलू पर आपको जितना अधिक गर्व होगा, आप उससे जुड़ी आदतों को बनाए रखने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित होंगे। अगर आपको अपने बालों पर गर्व है, तो आप उनकी देखभाल और रखरखाव के लिए कई तरह की आदतें विकसित करेंगे। अगर आपको अपने बाइसेप्स के आकार पर गर्व है, तो आप सुनिश्चित करेंगे कि आप ऊपरी शरीर की कसरत कभी न छोड़ें। अगर आपको अपने बुने हुए स्कार्फ पर गर्व है, तो आप हर हफ्ते घंटों बुनाई करने में बिताएंगे। एक बार जब आपका गर्व इसमें शामिल हो जाता है, तो आप अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए जी जान से लड़ेंगे। सच्चा व्यवहार परिवर्तन पहचान में बदलाव है। आप प्रेरणा के कारण कोई आदत शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप किसी आदत से तभी जुड़े रहेंगे जब वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाए।
कोई भी व्यक्ति खुद को 1 या 2 बार जिम जाने या स्वस्थ भोजन करने के लिए मना सकता है, लेकिन अगर आप व्यवहार के पीछे की धारणा को नहीं बदलते हैं तो दीर्घकालिक परिवर्तनों के साथ बने रहना मुश्किल है। सुधार केवल अस्थायी होते हैं जब तक कि वे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा न बन जाएं। लक्ष्य किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य पाठक बनना है। लक्ष्य मैराथन दौड़ना नहीं है, लक्ष्य धावक बनना है। लक्ष्य कोई वाद्य यंत्र सीखना नहीं है, बल्कि लक्ष्य है संगीतकार बनना। आपका व्यवहार आमतौर पर आपकी पहचान का प्रतिबिंब होता है। आप जो करते हैं वह इस बात का संकेत है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, या तो सचेत रूप से या अनजाने में। शोध से पता चला है कि एक बार जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान के किसी विशेष पहलू पर विश्वास कर लेता है तो उसके उस विश्वास के अनुरूप कार्य करने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए, जो लोग मतदाता होने के रूप में पहचाने जाते हैं, उनके मतदान करने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो केवल यह दावा करते हैं कि मतदान एक ऐसा कार्य है जिसे वे करना चाहते हैं। इसी तरह, जो व्यक्ति अपनी पहचान में व्यायाम को शामिल करता है, उसे खुद को प्रशिक्षित करने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सही काम करना आसान है। आखिरकार, जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान पूरी तरह से संरेखित हो जाती है, तो आप अब व्यवहार परिवर्तन का प्रयास नहीं कर रहे होते हैं। आप बस उस तरह के व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे होते हैं जैसा आप पहले से ही खुद को मानते हैं। आदत निर्माण के सभी पहलुओं की तरह यह भी एक दोधारी तलवार है। जब आपके लिए काम कर रहा हो तो पहचान परिवर्तन आत्म सुधार के लिए एक शक्तिशाली बल हो सकता है। हालांकि जब आपके खिलाफ काम कर रहा हो तो पहचान परिवर्तन एक अभिशाप हो सकता है। एक बार जब आप एक पहचान अपना लेते हैं तो आपके लिए यह आसान हो सकता है कि आप अपनी पहचान के प्रति अपनी निष्ठा को बदलने की अपनी क्षमता पर असर डालने दें। बहुत से लोग जीवन भर एक संज्ञानात्मक नींद में चलते हैं, आंख मूंद कर अपनी पहचान से जुड़े मानदंडों का पालन करते हैं। अपनी पहचान के पहलू के अनुसार वे उस विश्वास के अनुरूप कार्य करने की अधिक संभावना रखते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग मतदाता होने के रूप में पहचाने जाते हैं, उनके मतदान करने की संभावना उन लोगों की तुलना में अधिक होती है जो केवल यह दावा करते हैं कि मतदान एक ऐसा कार्य है जिसे वे करना चाहते हैं। इसी तरह, जो व्यक्ति अपनी पहचान में व्यायाम को शामिल करता है, उसे खुद को प्रशिक्षित करने के लिए मनाने की जरूरत नहीं होती। सही काम करना आसान है। आखिरकार, जब आपका व्यवहार और आपकी पहचान पूरी तरह से संरेखित हो जाती है तो आप अब व्यवहार परिवर्तन का प्रयास नहीं कर रहे होते हैं। आप बस उस तरह के व्यक्ति की तरह काम कर रहे होते हैं जैसा आप पहले से ही खुद को मानते हैं। आदत निर्माण के सभी पहलुओं की तरह यह भी एक दोधारी तलवार है। जब आपके लिए काम करता है तो पहचान परिवर्तन आत्म सुधार के लिए एक शक्तिशाली बल हो सकता है। जब आपके खिलाफ काम करता है तो पहचान परिवर्तन एक अभिशाप हो सकता है। एक बार जब आप एक पहचान अपना लेते हैं तो आपके लिए अपनी निष्ठा को बदलने की अपनी क्षमता को प्रभावित करने देना आसान हो सकता है। बहुत से लोग जीवन भर संज्ञानात्मक नींद में चलते हैं, आंख मूंद कर अपनी पहचान से जुड़े मानदंडों का पालन करते हैं। कोई विचार या कार्य आपकी पहचान से जितना अधिक गहराई से जुड़ा होता है, उसे बदलना उतना ही कठिन होता है। आपकी संस्कृति जो मानती है, समूह पहचान, उस पर विश्वास करना या अपनी आत्मछवि, व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखने वाला कार्य करना सहज महसूस हो सकता है, भले ही वह गलत हो। किसी भी स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन में सबसे बड़ी बाधा व्यक्तिगत, टीम, समाज, पहचान संघर्ष है। अच्छी आदतें तर्कसंगत समझ में आ सकती हैं, लेकिन अगर वे आपकी पहचान के साथ संघर्ष करती हैं, तो आप उन्हें अमल में लाने में विफल रहेंगे। यदि आपकी पहचान के साथ कोई टकराव है, तो आप उन्हें अमल में लाने में विफल रहेंगे। किसी भी दिन आप अपनी आदतों से जूझ सकते हैं क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं।
या बहुत थके हुए हैं, या बहुत अभिभूत हैं, या सैकड़ों अन्य कारण हैं। हालांकि लंबे समय में आप अपनी आदतों से चिपके रहने में विफल होने का असली कारण यह है कि आपकी आत्मछवि बाधा बन जाती है। यही कारण है कि आप अपनी पहचान के एक संस्करण से बहुत अधिक नहीं जुड़ सकते। प्रगति के लिए भूलने की आवश्यकता होती है। खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए आपको अपनी मान्यताओं को लगातार संपादित करने और अपनी पहचान को उन्नत और विस्तारित करने की आवश्यकता होती है। यह हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाता है, यदि आपकी मान्यताएं और विश्व दृष्टि आपके व्यवहार में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो वे सबसे पहले कहां से आती हैं? वास्तव में आपकी पहचान कैसे बनती है? और आप अपनी पहचान के नए पहलुओं पर कैसे जोर दे सकते हैं जो आपकी सेवा करते हैं और धीरे धीरे उन हिस्सों को मिटाते हैं जो आपको बाधित करते हैं? अपनी पहचान बदलने की दो चरणीय प्रक्रिया। आपकी पहचान आपकी आदतों से निकलती है। आप पूर्व निर्धारित मान्यताओं के साथ पैदा नहीं होते हैं। हर मान्यता, जिसमें आपके बारे में मान्यताएं भी शामिल हैं, अनुभव के माध्यम से सीखी और निर्धारित की जाती हैं। अधिक सटीक रूप से, आपकी आदतें ही आपकी पहचान को मूर्त रूप देती हैं। जब आप हर दिन अपना बिस्तर बनाते हैं, तो आप एक संगठित व्यक्ति की पहचान को मूर्त रूप देते हैं। जब आप हर दिन लिखते हैं, तो आप एक रचनात्मक व्यक्ति की पहचान को मूर्त रूप देते हैं। जब आप हर दिन प्रशिक्षण लेते हैं, तो आप एक एथलेटिक व्यक्ति की पहचान को मूर्त रूप देते हैं। जितना अधिक आप किसी व्यवहार को दोहराते हैं, उतना ही आप उस व्यवहार से जुड़ी पहचान को सुदृढ़ करते हैं। वास्तव में पहचान शब्द मूल रूप से लैटिन शब्दों एसेंटिटास से लिया गया है, जिसका अर्थ है होना, और आइडेंटिडम, जिसका अर्थ है बार बार। आपकी पहचान वस्तुतः आपका बार बार होना है। अभी आपकी जो भी पहचान है, आप उसे केवल इसलिए मानते हैं क्योंकि आपके पास उसका प्रमाण है। यदि आप 20 वर्षों तक हर रविवार को चर्च जाते हैं, तो आपके पास इस बात का प्रमाण है कि आप धार्मिक हैं। यदि आप हर रात 1 घंटे जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो आपके पास इस बात का प्रमाण है कि आप अध्ययनशील हैं। अगर आप बर्फबारी के दौरान भी जिम जाते हैं, तो आपके पास इस बात का सबूत है कि आप फिटनेस के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी विश्वास के लिए आपके पास जितना ज्यादा सबूत होगा, आप उस पर उतनी ही दृढ़ता से विश्वास करेंगे। अपने शुरुआती जीवन के ज्यादातर समय में मैंने खुद को लेखक नहीं माना। अगर आप मेरे किसी हाई स्कूल टीचर या कॉलेज के प्रोफेसर से पूछें, तो वे आपको बताएंगे कि मैं एक औसत लेखक हूं, निश्चित रूप से कोई असाधारण लेखक नहीं। जब मैंने अपना लेखन करियर शुरू किया, तो मैंने पहले कुछ सालों तक हर सोमवार और गुरुवार को एक नया लेख प्रकाशित किया। जैसे जैसे सबूत बढ़े, वैसे वैसे एक लेखक के रूप में मेरी पहचान भी बढ़ी। मैंने एक लेखक के रूप में शुरुआत नहीं की थी। मैं अपनी आदतों के जरिए एक लेखक बना। बेशक, आपकी आदतें ही एकमात्र ऐसी क्रियाएं नहीं हैं जो आपकी पहचान को प्रभावित करती हैं, लेकिन उनकी आवृत्ति के कारण वे आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। जीवन में प्रत्येक अनुभव आपकी आत्मछवि को बदलता है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि आप खुद को एक फुटबॉल खिलाड़ी मानेंगे क्योंकि आपने एक बार गेंद को किक किया है, या एक कलाकार क्योंकि आपने एक तस्वीर बनाई है। हालांकि जब आप इन क्रियाओं को दोहराते हैं, तो सबूत जमा होते हैं और आपकी आत्मछवि बदलने लगती है। एक बार के अनुभवों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है, जबकि आदतों का प्रभाव समय के साथ मजबूत होता जाता है, जिसका अर्थ है कि आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देने वाले सबूतों में सबसे ज्यादा योगदान देती हैं। इस तरह आदतें बनाने की प्रक्रिया वास्तव में खुद बनने की प्रक्रिया है। यह एक क्रमिक विकास है। हम अपनी उंगलियों को चटकाकर और कोई नया व्यक्ति बनने का फैसला करके नहीं बदलते। हम धीरे धीरे, दिन ब दिन, आदत दर आदत बदलते हैं। हम लगातार अपने आप में सूक्ष्म विकास से गुजर रहे हैं। हर आदत एक सुझाव की तरह है। अरे,
शायद मैं यही हूं। अगर आप कोई किताब खत्म करते हैं तो शायद आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिसे पढ़ना पसंद है। अगर आप जिम जाते हैं तो शायद आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिसे व्यायाम पसंद है। अगर आप गिटार बजाने का अभ्यास करते हैं तो शायद आप उस तरह के व्यक्ति हैं जिसे संगीत पसंद है। आपका हर कदम एक वोट है कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। कोई भी एक उदाहरण आपकी मान्यताओं को नहीं बदलेगा, लेकिन जैसे जैसे वोट बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी नई पहचान के सबूत भी बढ़ते हैं। यही एक कारण है कि सार्थक बदलाव के लिए आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता नहीं होती। छोटी छोटी आदतें नई पहचान का सबूत देकर सार्थक अंतर ला सकती हैं। और अगर कोई बदलाव सार्थक है तो वह वास्तव में बड़ा है। छोटे छोटे सुधार करने का यही विरोधाभास है। इन सब को एक साथ रखते हुए आप देख सकते हैं कि आदतें आपकी पहचान बदलने का मार्ग है। आप कौन हैं, इसे बदलने का सबसे व्यावहारिक तरीका यह है कि आप जो करते हैं उसे बदलें। जब भी आप कोई पेज लिखते हैं तो आप एक लेखक होते हैं। जब भी आप वायलिन बजाते हैं तो आप एक संगीतकार होते हैं। जब भी आप कसरत शुरू करते हैं तो आप एक एथलीट होते हैं। जब भी आप अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हैं तो आप एक नेता होते हैं। हर आदत न केवल परिणाम देती है बल्कि आपको कुछ और भी महत्वपूर्ण सिखाती है। खुद पर भरोसा करना। आपको विश्वास होने लगता है कि आप वास्तव में ये चीजें कर सकते हैं। जब वोट बढ़ते हैं और सबूत बदलने लगते हैं तो आप खुद को जो कहानी सुनाते हैं वह भी बदलने लगती है। बेशक यह विपरीत तरीके से भी काम करता है। हर बार जब आप कोई बुरी आदत चुनते हैं तो यह उस पहचान के लिए वोट होता है। अच्छी खबर यह है कि आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। किसी भी चुनाव में दोनों पक्षों के लिए वोट होंगे। चुनाव जीतने के लिए आपको सर्वसम्मति से वोट की जरूरत नहीं है, आपको बस बहुमत की जरूरत है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी बुरे व्यवहार या अनुत्पादक आदत के लिए कुछ वोट डालते हैं। आपका लक्ष्य बस ज्यादातर समय जीतना है। नई पहचान के लिए नए सबूत की जरूरत होती है। अगर आप वही वोट डालते रहेंगे जो आपने हमेशा डाले हैं तो आपको वही नतीजे मिलेंगे जो आपको हमेशा मिलते रहे हैं। अगर कुछ नहीं बदलता है तो कुछ भी नहीं बदलने वाला है। यह एक सरल दो चरणीय प्रक्रिया है। एक, तय करें कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। दो, छोटी छोटी जीत के साथ खुद को साबित करें। सबसे पहले तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। यह किसी भी स्तर पर लागू होता है, एक व्यक्ति के तौर पर, एक टीम के तौर पर, एक समुदाय के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर। आप किसके लिए खड़े होना चाहते हैं? आपके सिद्धांत और मूल्य क्या हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? ये बड़े सवाल हैं और बहुत से लोग निश्चित नहीं हैं कि कहां से शुरुआत करें, लेकिन वे जानते हैं कि वे किस तरह के नतीजे चाहते हैं। सिक्स पैक एब्स पाना या कम चिंतित महसूस करना। सबसे पहले तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। यह किसी भी स्तर पर लागू होता है, एक व्यक्ति के तौर पर, एक टीम के तौर पर, एक समुदाय के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर। आप किसके लिए खड़े होना चाहते हैं? आपके सिद्धांत और मूल्य क्या हैं? आप कौन बनना चाहते हैं? ये बड़े सवाल हैं और बहुत से लोग निश्चित नहीं हैं कि कहां से शुरुआत करें, लेकिन वे जानते हैं कि वे किस तरह के नतीजे चाहते हैं। सिक्स पैक एब्स पाना या कम चिंतित महसूस करना या अपना वेतन दोगुना करना। कोई बात नहीं, वहीं से शुरुआत करें और अपने मनचाहे नतीजों से लेकर उस तरह के व्यक्ति तक पीछे की ओर काम करें जो उन नतीजों को पा सकता है। खुद से पूछें, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरे मनचाहे नतीजे पा सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो 40 पाउंड वजन कम कर सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक नई भाषा सीख सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो एक सफल स्टार्टअप चला सकता है? उदाहरण के लिए,
कौन ऐसा व्यक्ति है जो किताब लिख सकता है? यह संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार और विश्वसनीय है। अब आपका ध्यान किताब लिखने, परिणाम आधारित से हटकर लगातार और विश्वसनीय, पहचान आधारित व्यक्ति बनने पर केंद्रित हो जाता है। इस प्रक्रिया से ऐसी मान्यताएं पैदा हो सकती हैं। मैं एक ऐसी शिक्षिका हूं जो अपने छात्रों के लिए खड़ी होती है। मैं एक ऐसी डॉक्टर हूं जो प्रत्येक मरीज को वह समय और सहानुभूति देती है जिसकी उसे जरूरत है। मैं एक ऐसी प्रबंधक हूं जो अपने कर्मचारियों की वकालत करती है। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छित पहचान को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। मेरी एक दोस्त है जिसने खुद से यह पूछकर 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम किया, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा पूरे दिन? वह इस सवाल को एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करती थी। क्या एक स्वस्थ व्यक्ति पैदल चलेगा या टैक्सी लेगा? क्या एक स्वस्थ व्यक्ति बरिटो या सलाद ऑर्डर करेगा? उसने सोचा कि अगर वह लंबे समय तक एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करती है, तो अंततः वह वैसी ही व्यक्ति बन जाएगी। वह सही थी। पहचान आधारित आदतों की अवधारणा इस पुस्तक में एक और महत्वपूर्ण विषय से हमारा पहला परिचय है, फीडबैक लूप। आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार देती है। यह दो तरफा सड़क है। सभी आदतों का निर्माण एक फीडबैक लूप है, एक अवधारणा जिसे हम अगले अध्याय में गहराई से समझेंगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि अपने मूल्यों, सिद्धांतों और पहचान को अपने परिणामों के बजाय लूप को चलाने दें। ध्यान हमेशा उस प्रकार का व्यक्ति बनने पर होना चाहिए, न कि किसी विशेष परिणाम को पाने पर। आदतों के मायने रखने का असली कारण पहचान में बदलाव, आदत में बदलाव का उत्तर सितारा है। इस पुस्तक का शेष भाग आपको अपने आप में, अपने परिवार में, अपनी टीम में, अपनी कंपनी में और जहां भी आप चाहें, बेहतर आदतें बनाने के बारे में चरण दर चरण निर्देश प्रदान करेगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप उस तरह के व्यक्ति बन रहे हैं जैसा आप बनना चाहते हैं? पहला कदम क्या या कैसे नहीं है, बल्कि कौन है। आपको यह जानना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं। अन्यथा परिवर्तन की आपकी खोज बिना पतवार वाली नाव की तरह है। और इसीलिए हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। आपके पास अपने बारे में अपनी मान्यताओं को बदलने की शक्ति है। आपकी पहचान पत्थर की लकीर नहीं है। आपके पास हर पल एक विकल्प है। आप अपनी पसंद की पहचान चुन सकते हैं, जिसे आप आज अपनी पसंद की आदतों से मजबूत करना चाहते हैं। और यह हमें इस पुस्तक के गहरे उद्देश्य और आदतों के महत्व के वास्तविक कारण तक ले जाता है। बेहतर आदतें बनाना आपके दिन को जीवन के हैक से भर देने के बारे में नहीं है। यह हर रात एक दांत साफ करने या हर सुबह ठंडे पानी से नहाने या हर दिन एक ही तरह के कपड़े पहनने के बारे में नहीं है। यह सफलता के बाहरी उपायों जैसे अधिक पैसा कमाना, वजन कम करना या तनाव कम करना हासिल करने के बारे में नहीं है। आदतें आपको ये सभी चीजें हासिल करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन मूल रूप से वे कुछ पाने के बारे में नहीं है। वे कोई बनने के बारे में है। आखिरकार आपकी आदतें मायने रखती हैं, क्योंकि वे आपको उस तरह का व्यक्ति बनने में मदद करती हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। वे वह चैनल हैं जिसके माध्यम से आप अपने बारे में अपनी गहरी मान्यताओं को विकसित करते हैं। सचमुच आप अपनी आदतें बन जाते हैं। अध्याय सारांश परिवर्तन के 3 स्तर हैं: परिणाम परिवर्तन, प्रक्रिया परिवर्तन और पहचान परिवर्तन। अपनी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप इस बात पर ध्यान केंद्रित न करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, बल्कि इस बात पर ध्यान दें कि आप कौन बनना चाहते हैं। आपकी पहचान आपकी आदतों से उभरती है। हर क्रिया एक वोट है कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के लिए आपको अपनी मान्यताओं को लगातार संपादित करने और अपनी पहचान को उन्नत और विस्तारित करने की आवश्यकता होती है। आदतें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे आपको बेहतर
परिणाम नहीं दिला सकती, हालांकि वे ऐसा कर सकती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपके अपने बारे में विश्वास बदल सकती हैं। अगला भाग सुनने के लिए कृपया प्लेलिस्ट जारी रखें। और अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और इस तरह की और ऑडियो बुक सुनने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।